वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाई नेटवर्क की। जितने भी पाई मैनर है जो पाई की मैनिंग करते हैं सबके लिए वीडियो ये बहुत अहम है, क्योंकि इस वीडियो में जो इन्होंने गलती की है ना, जो मैं आपको अकाउंट अभी दिखाने लगा हूँ वो आपने देखना है कि आपने तो नहीं गलती की। जस्ट ये अकाउंट का स्क्रीनशॉट है। इसके बाद मैं अकाउंट ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, इसके जो वेरीफाई कॉइन्स हैं वो इतने हैं, ठीक है। इसके जो मेन वैलेट में कॉइन्स आ चुके हैं वो है इतने, ठीक है। 66 कॉइन्स इसके मेन वैलेट में है। क्लियर हो गया। अब 66 कॉइन्स इसके मेन वैलेट में है। ये भाई कह रहा था मैंने सेल करने हैं, अभी पाई की ठीक ठाक प्राइस है लोकल मार्केट में। इसके हिसाब से मैंने इसको कहा कि भाई होल्ड रखें, इसकी बहुत अच्छी प्राइस निकलेगी पाई कॉइन्स की, तो आपने होल्ड रखना है। बहरहाल इसने मुझे बताया कि यार मेरे मेन यहाँ तो पाई कॉइन्स आ रहे हैं लेकिन मेरे मेन वैलेट में नहीं आ रहे। तो ये आपने गलती देख लो, अगर आपने भी की है ना तो इसको जल्द से जल्द सोल्व कर लो भाई। इसको कैसे करना है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूंगा। इसने किया क्या है अब जरा देखो। जैसे इनके मैं ये मेन चेक लिस्ट पर आता हूँ ना, यहाँ से आपने देख लेना है सब कुछ आपके सामने। इनके मेन वैलेट में 66 कॉइन्स है, 66.34, ठीक है। तो यहाँ से मैं मेन चेक लिस्ट पर जैसे ही टैप करता हूँ ना, तो मेन चेक लिस्ट पर टैप करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से बिल्कुल मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से बैक आता हूँ, यहाँ से सेटिंग पर आता हूँ, प्रोफाइल में आता हूँ। यहाँ से देख लो इसका जो अकाउंट है ना भाई, वो देख लो तसल्ली से। पहले जिनका केवाईसी का इशू है ना कि यार मेरा नेम का इशू है, इनका देखो नेम कोई और है, एडी कार्ड का कोई और नेम है, लेकिन इसकी केवाईसी वेरीफाई है। स्टेप 1 से लेकर 9 तक ग्रीन है। अभी मैं आपको दिखा देता हूं मुकम्मल इसके जो स्टेप हैं वो ग्रीन है। इसका नेम का कोई इशू नहीं है, सब कुछ क्लियर है। लेकिन इसका जो नेम है ना, इन्होंने स्टाइलिश रखा है और एडी कार्ड पर इसका कोई और नेम है। क्लियर हो गया। ये केवाईसी का कह रहे हो ना, आपका डिफरेंट नेम का इशू आ रहा है, तो वो जस्ट पाई टीम को ईमेल कर दो सपोर्ट पोर्टल में जाकर, ठीक है। तो जस्ट अभी मैं आपको ना मेन चेक लिस्ट पर लेकर जाता हूं और आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या किया है, और आपने ये काम नहीं करना, नहीं तो आपका भी जो प्रोग्राम होगा ना वो वर जाएगा। तो यहां से मैं इसको करता हूं बैक और कॉइन्स पर टैप करते हैं। कॉइन्स पर टैप करने के बाद ये देख लो आपके सामने मैनिंग स्टार्ट है। ऊपर कॉइन्स जो है वो मैन हो रहे हैं। नीचे मैं मेन चेक लिस्ट पर आता हूं। मेन चेक लिस्ट पर जैसे ही मैं टैप करूंगा ना, आपने अब गौर करना है, इनका 1 से लेकर 9 स्टेप तक है वो ग्रीन है बिल्कुल, लेकिन इनका जो 3 में एड्रेस है ना वो है, ये देख लो, ठीक है। नीचे मैं आता हूं। अब नीचे देखो इनका जो एड्रेस है ना वो कोई और है। मैंने उसको पूछा कि ये बताओ कि ये जो एड्रेस है इसकी की कहाँ है। इसका जो 24 डिजिट का पास फ्रेज होता है इस वैलेट एड्रेस का, वो किधर है। इनको ये नहीं पता था कि ये मेरा वैलेट पहले से किसी ने लगाया है या इन्होंने गलती से लगा लिया। अब बात करने का ये मकसद है कि ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस का जो 24 डिजिट का पास होता है, फ्रेज होता है, जो की होती है, वो किधर है, वो आपने लाजमी भाई संभालनी होती है। मैं आपको इसलिए कहता हूं कि भाई स्टेप 3 में जो आपका एड्रेस है वो अपने पाई ब्राउजर में जाओ, वैलेट ओपन करो, अपना स्टेप 3 का जो वैलेट है उसका एड्रेस देखो और स्टेप 3 में अपना एड्रेस देखो। अगर तो वो सेम है तो गुड है, फिर आपका वही 3 वाला जो एड्रेस है ना वो आपका इधर शो होगा। जैसे इस भाई का 3 में कोई और एड्रेस है और यहां जो है ना कोई और है। अब इसके जो कॉइन्स है ना, ये 66.34 वो इधर है। ये एड्रेस जो है ना, इस एड्रेस पर इसके कॉइन्स हैं। अगर इस एड्रेस की इसको की मिल जाती है तो ये जब ओपन करेगा ना तो इसको यही एड्रेस पर वो कॉइन्स नजर आ जाएंगे। यही क्लियर हो गया ना कि ये एड्रेस सबसे मेन पॉइंट होता है भाई। जब आपका स्टेप 1 से लेकर 9 तक ग्रीन होगा ना, जब आपके मेन वैलेट में कॉइन्स आएंगे तो आपको यहां वो सब कुछ बता देंगे। पाई टीम वाले भी देखो ना, आपने जैसे स्टेप 3 में आपने एड्रेस लगाया, फिर उसके बाद स्टेप 6 में वही आपने की जो होती है वो लगाई, साफ जरा एड्रेस लगाया स्टेप 3 में और स्टेप 6 में। फिर पाई ने आपके एड्रेस पर जो कॉइन्स है वो पाई ट्रांसफर कर दिए। अब आपने ये जो एड्रेस है इसकी जो की है वो आपने संभाल लेनी थी, लेकिन आपने नहीं संभाली। अब आपने क्या करना है,
पहले आपने ये कोशिश करनी है कि ये जो एड्रेस है ना, इसकी जो की है, इसका जो पास फ्रेज है, वो आपने ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर मिलता है, जैसे इस भाई ने कहा कि शायद मुझे मिल जाए, शायद, ठीक है, लेकिन इनका जो है कंफर्म नहीं था। लेकिन इसने न्यू वैलेट बनाया, स्टेप 3 में वैलेट को पेस्ट किया और स्टेप 6 में भी वही वैलेट को पेस्ट कर दिया। अब ये है कि जब इनकी माइग्रेशन होगी ना दोबारा से, तो इनका जो एड्रेस 3 वाला है ना, वो इधर शो हो जाएगा। लेकिन ये जो कॉइन्स है ना, ये कॉइन्स इसके जाया हो जाएंगे। जाये से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल जाया हो जाएंगे, बल्कि अगर इसको कल को ये फ्रेज मिलता है, ठीक है ना, इसका इस एड्रेस का फ्रेज 24 डिजिट का जो पास की होती है, अगर इनको मिल जाती है तो गुड हो जाएगा। अगर भाई इसका ना मिला तो इसका जो प्रोग्राम है वो मर चुका है। इसके जो 66 कॉइन्स है वो कभी रिकवर नहीं हो सकते जब तक वो की नहीं मिलेगी। जस्ट यहाँ स्टेप 2 पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैं क्लिक करता हूं, इसका वैलेट आपको ओपन दिखाने लगा हूं कि इसका जो अब वैलेट ओपन होता है ना, वो स्टेप 3 वाला ही हो रहा है। स्टेप 2 पर मैंने क्लिक किया, वैलेट पर आए, यहां से उस बाई की मैंने फिंगर से इसका जो लॉकअप है वो मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां से ना आपने गौर करनी है, ये जो एड्रेस होता है ना भाई, ये होता है पब्लिक एड्रेस। ये आप किसी को भी सेंड कर दो। जैसे आपने पाई कॉइन सेल करने हैं ना, मैं आपको ये एड्रेस दूंगा, आपने इस एड्रेस पर पाई कॉइन सेंड कर देने हैं, तो मैंने आपको पेमेंट कर देनी है। ये होता है पब्लिक, आप रिसीव भी कर सकते हो और सेंड भी कर सकते हो इसी एड्रेस पर। क्लियर हो गया ना? ये जो होता है ना, ये पब्लिक एड्रेस होता है, इसकी खैर होती है। जो इनका की होती है वैलेट की 24 डिजिट का पास फ्रेज होता है, वो सबसे मेन होता है। किसी से भी आपने शेयर नहीं करना होता है वो, और आपने अच्छे से डॉक्यूमेंट्स में उसको रख भी लेना है कॉपी करके। कल को जरूरत पड़े तो आपने जस्ट वैलेट जब ओपन करोगे, अगर आपका फिंगर के साथ नहीं भी अनलॉक होता तो आप वो की जो लगाएंगे ना, आपका जो वैलेट होगा वो ओपन हो जाएगा। वो की सबसे मेन पॉइंट है इस पाई अकाउंट वैलेट का। अब आपने क्या करना है, अब भाई आपने वही काम करना है। जस्ट ये जो वैलेट है ना, इसको आपने यहां से देख लेना है। स्टेप 3 में आना है। स्टेप 3 का जो लास्ट वाले 3-4 डिजिट है ना, वो आपने देख लेने हैं। और अपने वैलेट के जो 3-4 डिजिट है ना, वो आपने लाजमी देख लेने हैं। अपना जो एड्रेस है वो आपने सेम भाई रखना है। ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं, ये आपके सामने ये मसला आ गया ना, इसका अब ये एड्रेस और है और 9 वाला जो और है। अब 9 वाला जिसके पास भी है, चाहे इसका जिसने बनाया है उसने की अगर इसकी सोमाली हो, तो वो इजी से इसके कॉइन्स जो होंगे ना वो निकाल सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब इनके पास तो है नहीं ना, इनको ये पता है कि वो किसने मेरा वैलेट बनाया था शुरू में इसी तरह ही काफी दोस्तों ने मिस्टेक की है। तो अगर आपने किया तो जल्दी से भाई न्यू वैलेट बना लो। स्टेप 3 में आओ। स्टेप 3 में जैसे ही आप टैप करोगे ना, इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां से ना आपने वो 24 डिजिट का जो पास फ्रेज होता है ना अपने वैलेट वाला, वो यहां आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे ना, उसके बाद आप देखोगे आपका जो एड्रेस होगा ना, वो आपके वैलेट के साथ मैच हो रहा होगा। ठीक है ना? तो ये चीजों पर आपने गौर करनी है। ये ना हो कि कल को आपकी A1 से लेकर 9 तक अगर आपके स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं, आपका बाद में ये एड्रेस ही ना मैच हो, तो भाई फिर आप कहेंगे कि यार मुझे पता ही नहीं था। तो यार इसी बात का मैं आपको बता रहा हूं कि ये गलती आपने नहीं करनी जो इस भाई ने की है। यह सब दोस्तों के लिए है भाई, अपने वैलेट चेक करें। और एक और चीज है, आजकल स्कैम बहुत ज्यादा हो रहा है। जो $314 का आपको एक पाई का कह रहे हैं कि $314 आपको फ्री में क्लेम करो, उस पर आपने अपने वैलेट वाली की नहीं लगानी भाई। अगर आप लगाओगे, आपका अकाउंट में जितना भी बैलेंस पाई कॉइन्स होंगे ना, वो स्कैमर जो है वो निकाल लेगा। ये आपने गलती नहीं करनी, किसी को भी नहीं। अपनी की जो होती है ना 24 डिजिट का जो पास होता है, वो किसी से आपने शेयर नहीं करना। उम्मीद है कि आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाह रहा भाई, आपका फायदा करना चाह रहा हूं। तो सिंपल इजी तरीके से भाई आपने ये चीजें देख लेनी है। और आपने अभी अकाउंट अपना ओपन करो, स्टेप 3 देखो, वैलेट ओपन करो, वैलेट का एड्रेस देखो। अगर तो सेम है तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने जस्ट मैनिंग करना है।
और कुछ भी नहीं करना। जैसे ही पाई का रेट आएगा ना, तो रेट इसका ठीक ठाक आएगा। जैसे ये लिस्ट होगा ना एक्सचेंजों पर, ये मेरे ख्याल में 2 से 3 मंथ तक ये लॉन्चिंग के करीब है, 2-3 मंथ तक ये लॉन्च हो सकता है। तो आपने भाई पाई को होल्ड रखना है, किसी को सेल नहीं करने। अभी लोकल मार्केट में इतना कोई रेट नहीं है, 200-300 रुपया रेट है पाकिस्तानी, तो आपने होल्ड रखना है पाई को। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज।